बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले और मंजूरियां दी गई। आपको अपडेट करते चलें कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले और मंजूरियां दी गई। तफसीलात जानेंगे, इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, अपडेट कीजिए। अबशर जनाब, आपका आज सिंध काबीना का गैर मामूली इजलास जो है वज़ीर सिंध की सरबराही में वज़ीर आला हाउस में जारी है, जिसमें तमाम ही अहम वज़रा, सेक्रेटरीज़ और दीगर लोग जो हैं वो शरीक हुए हैं। सबसे पहले सिंध काबीना ने इस बात का फैसला किया है कि वो अगर हम कहें कि ये खुशखबरी है उन मुतासरीन के लिए जो गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला से बेदखल हुए थे। सिंध हुकूमत ने इस बात का फैसला किया है कि 6,580 गज के मकानात जो हैं वो उन्हें तामीर करके दिए जाएंगे। वज़ीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह ने ब्रीफिंग देते हुए ये बताया कि तकरीबन 10 अरब रुपए की लागत जो है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर आएगी। 1 अरब रुपए सिंध हुकूमत जारी कर चुकी है, जबकि बकिया 8 अरब के लिए सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया जाएगा और कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो बहरिया टाउन के पैसे हैं उनमें से ये रकम दी जाए, ताकि मुतासरीन की जो सेटलमेंट है उसके मरहले को मुकम्मल किया जाए। तो कराची में वो लोग जो महमूदाबाद नाला, गुज्जर नाला और औरंगी नाला से बेदखल हुए थे, अब हुकूमत ने उनको रीसेटल करने के बारे में सोचा है। 80 गज के 6,500 मकानात जो हैं वो तामीर करके दिए जाएंगे। जी, इक़्तिदार, ये भी बताएगा कितनी देर में ये तामीर करके दिए जाएंगे, कितनी देर का मंसूबा बनाया गया है? देखिए, सिंध हुकूमत ने इस बात का फैसला किया है कि फौरी तौर पर जो 1 अरब रुपए की लागत से ये तामीर शुरू हो जाएगी और तकरीबन 3 माह बाद जो है इब्तदाई तौर पर जो 500 मकानात हैं उनकी तामीर को मुकम्मल करके मुतासरीन को वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। और इस मकसद के लिए कराची में जो 63 टाउन का मंसूबा है, जो MD है, वहाँ पर ज़मीनें को देख लिया गया है और जो तरक्याती काम है उनका आगाज़ भी किया गया। आज सिंध काबीना ने बाकायदा तौर पर इस बात की मंजूरी दी कि 6,500 मकानात होंगे, रकबा 80 गज का होगा, 9.47 अरब रुपए की लागत आएगी। 1 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट ने दे दिए हैं और जो बकिया 8 अरब हैं उसका मामला ये है कि बहरिया टाउन के पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास रखे हुए हैं। वहाँ पर सिंध हुकूमत अब पिटीशन दायर कर रही है कि उन पैसों में से 8 से 9 अरब रुपए दिए जाएं ताकि ये रीसेटलमेंट का प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल हो। जी, इक़्तिदार, दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन अफसरान के लिए भी अच्छी खबर है। तहकीकात करने वाले ऑफिसर्स को स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है। मुराद अली शाह ने कहा है कि हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन को बेहतर से बेहतर करना है। इक़्तिदार, इस हवाले से भी अपडेट करें। देखिए, वो पुलिस एहलकार जो कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर आई है। वज़ीर सिंध को ये बताया गया कि एक इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है वो तकरीबन साल में 55 से 57 मुकदमात की तफ्तीश करता है, लेकिन उनका अलाउंस बहुत कम है। बहुत सारी तफ्तीशें ऐसी होती हैं कि जिनके लिए शहर से बाहर और बाज़ औक़ात मुल्क से बाहर भी जाना पड़ता है, तो इस पर नज़रसानी की जाए। सिंध काबीना ने नज़रसानी की और वज़ीर सिंध को ये बताया कि अगर अच्छा अलाउंस दिया जाए तो तकरीबन 2 अरब रुपए की लागत जो वो आएगी। सिंध काबीना ने इस बात की मंजूरी दी और फैसला किया गया है कि जिस इन्वेस्टिगेशन अफसर की तनख्वाह 2022 में जितनी तनख्वाह होगी उसके बराबर जो है वो उन्हें अलाउंस जो है वो जारी किया जाएगा, ताकि वो दिल लगाकर ना सिर्फ इन्वेस्टिगेट करें बल्कि इस बात से भी बेफिक्र हो जाएं कि केस का खर्चा जो है वो किस तरह उठाना है। लेकिन जो असल टारगेट दिया गया है वो अच्छी इन्वेस्टिगेशन, तगड़ी इन्वेस्टिगेशन, अच्छी दफात, ताकि मुजरिम जो हैं वो कोर्ट से बआसानी जमानत ना करवा पाएँ। तो इन्वेस्टिगेशन अफसरान के लिए खुशखबरी है कि उन्हें 2022 की तनख्वाह के बराबर जो है वो अलाउंस दिया जाएगा और तकरीबन 2 अरब रुपए की लागत जो है वो इस पर आएगी। जी, ठीक है। इक़्तिदार, ये बता रहे हैं आप कि 2022 में जितनी पे है उतना ही अलाउंस दिया जाएगा, उस हिसाब से अलाउंस दिया जाएगा। तो ये बताएगा कि अमल कब तक होगा इसमें? देखिए, फौरी तौर पर अमल के लिए कहा गया है। इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे मरहले ऐसे हैं। आज वज़ीर सिंध को ये बताया गया कि वो एहलकार जो कि डिफेंस के इलाके में कत्ल हुआ था और उसके जो मुजरिम है वो फिर स्वीडन फरार हो गया था, स्वीडन में उस मुलजिम को पकड़ लिया गया है। तो यहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है वो वहाँ जाना चाहता है। इस बात की परमिशन दी गई कि वो वहाँ पर जाए और मुजरिम की जो कस्टडी है उसे लेकर वापस आए। बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिनमें शहर से बाहर जाना पड़ता है, ख़ास
तौर पर जो 9 मई के वाक़यात हैं इनके बारे में बताया गया कि बहुत सारे ऐसे मुल्ज़िमान हैं जो कि सूबे से बाहर चले गए हैं, तो फौरी तौर पर ये अलाउंस जो है उसे लागू करने की बात की गई है, क्योंकि 10 जून को बजट है, तो फौरी तौर पर ये पैसे जो हैं वो जारी किए जाएंगे और नए बजट में भी इतनी ही रकम जो है वो मुख्तसर के रखी जाएगी ताकि इन्वेस्टिगेशन अफसर जो हैं वो भरपूर तरीके से काम करें और मुल्ज़िमान की कोर्टों से जमानत जो है वो ना हो सके। जी ठीक है। इक़्तिदार सिंध काबीना ने तुफैल अहमद को ट्रांस कराची को CEO मुकर्रर करने की मंजूरी दी है। साथ ही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टेटस बढ़ाकर यूनिवर्सिटी करने की मंजूरी दी है। इस हवाले से भी अपडेट करें। देखिए, तालीम के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें हमारे पास ये हैं कि एक तो ये फैसला किया गया कि जो टीचिंग लाइसेंस की बात हो रही है, 5 साल के लिए टीचिंग का लाइसेंस जो है वो जारी किया जाएगा और ये तीन इकसाम पर मुहित होगा। वो लोग जो यूनिवर्सिटियों पर पढ़ाना चाहते हैं, वो लोग जो कॉलेज और वो लोग जो स्कूलों की सतह पर पढ़ाना चाहते हैं, उनके अलग अलग लाइसेंस जारी किए जाएंगे और मज़ीद 700 टीचर्स भर्ती करने की बात की गई है। 16 ग्रेड के टीचर होंगे और इनको बाकायदा टीचिंग लाइसेंस के साथ जो है वो फील्ड में उतारा जाएगा और निसाब की बेहतरी के लिए आगा खान बोर्ड और इंटरनेशनल जो बोर्ड्स हैं उनसे हेल्प भी जाएगी। दूसरी जानब ये बात का फैसला किया गया है कि तुफैल अहमद साहब को ट्रांस लियारी, ये एक मनसूबा है रीसेटलमेंट का। लियारी एक्सप्रेस वे के जो लोग हैं उनकी मुतासरीन की जो बहाली के लिए मनसूबा बनाया गया था उसे ट्रांस लियारी कहते हैं। वहाँ के लिए जो है तुफैल अहमद साहब को जो है उसका इंचार्ज मुकर्रर किया गया। इसके अलावा सिंध काबीना ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे दिया है और ज़ैबिस्ट जो एक इदारा है उसके बिल को बकायदा तौर पर सिंध काबीना से मंजूरी की बात की गई है। आज एक और यूनिवर्सिटी अल कौसर यूनिवर्सिटी के चार्टर की जो है मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सिंध काबीना ने सैयद रसूल बख्श को सिंध टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी का सरबराह मुकर्रर करने की भी मंजूरी दी है। सिंध काबीना के इजलास में कई एक अहम फैसले अभी आना और बाकी हैं। ये जो कुछ फैसले आए थे इससे हमने आपको आगाह किया। खुशखबरी है वो लोग जो नालों से बेघर हो गए थे, इन्वेस्टिगेशन अफसरान के लिए, टीचर्स के लिए और जो हमारी मनसूबाबंदी की जा रही है 700 टीचर को भर्ती की, 16 ग्रेड में मजीद टीचर जो है 700 भर्ती किए जाएंगे। इक़्तिदार ये भी बताएगा कि 10 जून को बजट पेश होने जा रहा है कि ये सब चीज़ें बजट में मजीद ज़्यादा अपग्रेड की जाएंगी, उनको शामिल किया जाएगा बजट में। देखिए, जो एक अगला एजेंडा भी है, आज सुबह से हमने नाज़रीन को पहले आगाह किया था कि पीपल्स बस सर्विस के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने की बात हो रही है। 500 नई पीपल्स बसें जो हैं वो लाई जाएंगी और ये तमाम मंसूबे जो हैं वो इन्हें आइंदा माली साल के बजट में शामिल किया जा रहा है। वज़ीर सिंध ने आज बहुत सारे ऐसे महकमे जो अपना बजट कंप्लीट नहीं कर पाए या अपने बजट को सही तरीके से खर्च नहीं कर पाए, उन पर भी गुस्से का इजहार किया और कहा कि आइंदा ऐसी स्कीम बनाई जाए ताकि जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। ख़ास तौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसकी बात की गई है। जो इलेक्ट्रिक टैक्सी कराची में लाई जा रही है, पिंक टैक्सी भी होगी उसके अंदर, उसके हवाले से बात की गई। और ये जो पीपल्स बस सर्विस का दायरा कार है ये अब कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना से बढ़ाकर दीगर अजला में भी चलाने की बात की गई है और कराची में जितने भी रूट हैं 10 के 10 रूट उन्हें ऑपरेशनल करने की बात की गई है। वज़ीर सिंध को ये बताया गया है कि ग्रीन पीपल्स बसेस भी डिपो पर मौजूद हैं, उन्हें फौज और सड़कों में लाने की बात की जा रही है। तो अब अगली जो खुशखबरी है वो आवाम के लिए 25 अरब रुपए की लागत से ये मनसूबा भी आने वाला है और इन तमाम मनसूबों को जो कि आज पास होंगे उन्हें नए माली साल के बजट में भी शामिल किया जा रहा है। इक़्तिदार, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि काबीना ने घरों की तामीर का प्रपोजल भी मंजूर किया है, घर बनाकर दिए जाएंगे, बड़े नालों के मुतासरीन जो हैं उनको घर बनाकर दिए जाएंगे, तो इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जो वहाँ पर मकीन हैं जिनके अपने घर हैं वहाँ पर उनको बनाकर दिए जाएंगे या कोई वहाँ पर जो किराए पे रह रहे हैं या वहाँ पर झुग्गी वासी हैं उनको भी बनाकर दिए जाएंगे। देखिए, सिंध हुकूमत ने इसके लिए जो हमारे तीनों नाले थे, महमूदाबाद नाला, गुज्जर नाला और औरंगी नाला, इसके अतराफ में एक सर्वे किया। सर्वे मुकम्मल करने के बाद ये बात सामने आई कि तकरीबन 6,500 लोग ऐसे हैं या तो उनके अपने घर थे या वो किराए पर रहते थे या जो है वो उन्होंने एक घर में एक से ज़ायद फैमिली थी जो कि मलकियत की दावेदार थी। उन तमाम लोगों को जो शामिल किया गया है, ये सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है और इस सर्वे मुकम्मल करने के बाद जो है तकरीबन
6,000 ख़ानदान बनते हैं, उन तमाम ख़ानदानों को 80 गज का एक प्लॉट जो है वो दिया जाएगा और उस पर तामीरात भी करके जो है वो दी जाएंगी। इसके अलावा हम आपको बताएं कि जो महमूदाबाद नाला है उसके साथ जो सर्विस रोड बनाया था उसे अब ऑपरेशनल कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही सड़क बनाने का मंसूबा जो औरंगी और जो गुजर नाला है उस पर भी किया जा रहा है ताकि जो शहर में ट्रैफिक की रवानी है उसके मुतबादिल एक नया रूट सामने आए। तो उन तमाम लोगों को सर्वे में शामिल किया गया और एक निजी एनजीओ के तहत ये सर्वे करवाया गया था। अब जितने भी लोग या तो वो घरों के मालकान थे या किराएदार थे या फिर दावेदार थे कि वो यहाँ पर रहते हैं, एक से ज़ायद ख़ानदान थे, उन सबको जो है कि जो 6,500 ख़ानदानों का तखमीना लगाया गया है और 80 गज के हिसाब से ये जो जगह है इसकी अलॉटमेंट का जो अमल है वो शुरू हो गया। लेकिन ये बात सामने आई थी कि लोग प्लॉट लेकर बेच देते हैं, इसलिए इस बात की पाबंदी आयद की गई कि सिंध हुकूमत न सिर्फ घर बना के देगी और उसके बेचने पर 10 साल तक पाबंदी आयद की गई है। ये बहुत बड़ा मसला है कि लोग घर खरीदते हैं और उसके बाद अगर उनको हुकूमत देती है तो वो आगे सेल कर देते हैं और उसकी रजिस्ट्री वगैरह अपने पास रखकर अहम फैसले और अहम मंजूरियाँ दी गई हैं आज सिंध काबीना के इजलास में। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, वफाकी हुकूमत ने K4 पानी का मेगा मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म कल K4 मेगा मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवाज और इमरान खान सरकार के दौर से जेर इल्तवा का शिकार कराची में पानी की फराहमी का मेगा मनसूबा K4 जो इस वक्त इल्तवा का शिकार था, इस मनसूबे को शहबाज शरीफ सरकार ने बाकायदा तौर पर शुरू करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से कल जो है इस मनसूबे का संग बुनियाद रखा जाएगा। इस हवाले से वज़ीर हाउस कराची में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जो 2:30 बजे होगी, जिसमें वज़ीर मियां शहबाज शरीफ जो इस मनसूबे का संग बुनियाद रखेंगे, जिसमें वफाकी वज़ीर आबी वसाइल जो है सैयद खुर्शीद अहमद शाह, वापडा के चेयरमैन सिंध काबीना के अरकान वज़ीर सिंध और दीगर शरीक होंगे। ये मनसूबा जिसका कल जो है बाज़ाब्ता तौर पर संग बुनियाद रखा जाएगा और ये मनसूबा बाज़ाब्ता तौर पर कल से जो है शुरू करने के हवाले से मनसूबाबंदी की जाएगी। इस हवाले से मनसूबा सिंध हुकूमत की वफाकी हुकूमत की जानब से और सिंध हुकूमत के इस्तेमाल से ये शुरू किया जा रहा है। जो मनसूबा कराची में शहरियों को पानी की फराहमी के हवाले से जो मनसूबा काफ़ी अर्से से जो है जेर इल्तवा था, लेकिन इस वक्त वफाकी कदम एक पेज पर आए हैं तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इस मनसूबे को शुरू करने का फैसला कर लिया। अब जो पीने के पानी से बेताब कराची के शहरी हैं उनको पानी की फराहमी जल्दी से शुरू कर दी जाएगी। तकरीब का इनेकाद कल 2:30 बजे होगा। आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया आपका। कराची की सिटी काउंसिल की 121 मखसूस नशिस्तों के लिए 237 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। कागजात की जांच पड़ताल का अमल जारी है। तफसीलात जानेंगे, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, यहाँ पे सिटी काउंसिल के लिए मखसूस नशस्तों पे गुज़श्ता रोज़ जो कागजात नामज़दगी और सियासी पार्टियों की तरजीह फ़हरिस्त जमा हुई, उसकी आज और कल 2 रोज़ जांच पड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा और जांच पड़ताल के बाद इनकी फ़हरिस्त आवेज़ा की जाएगी। हमारी जो यहाँ पे मालूमात ली है हमने, उसके मुताबिक कराची में KMC की जो 121 मखसूस नशस्तें हैं उसके लिए गुज़श्ता रोज़ 237 कागजात नामज़दगी जमा हुए थे। यानी 121 नशस्तों के लिए 237 कागजात जमा हुए, जिनमें ख़वातीन की 81 नशस्तें हैं, जिसके लिए 115 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं। मज़दूर किसान की 12 नशस्तों के लिए 53 कागजात जमा हुए हैं। अक़लियती 12 नशस्तें हैं, उसके लिए 31 कागजात नामज़दगी जमा कराए गए मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से, जबकि नौजवानों की 12 नशस्तों के लिए 30 कागजात जमा हुए हैं। इस तरह माजूरों की 2 नशस्तें हैं, उसके लिए 5 कागजात जमा हुए हैं और ख्वाजा सराओं की 2 नशस्तें हैं, जिसके लिए 3 कागजात नामज़दगी जमा हुए हैं। अब इन कागजात का जो है जांच पड़ताल का अमल जो है वो जारी है। 2 जून को दस्तबरदारी की तारीख़ मुकर्रर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। 2 जून के बाद इनकी हतमी जो फ़हरिस्त है वो 3 जून को आवेज़ा होगी
और 3 से 6 जून तक फिर सियासी पार्टियों की तरजीही लिस्ट के मुताबिक इनकी कामयाबी का ऐलान होगा और फिर 10 जून को ये तमाम जो मखसूस नशस्तों के सिटी काउंसिल के 181 ये जो तमाम उम्मीदवार हैं 121 जो मखसूस नशस्तों के उम्मीदवार हैं इन तमाम की हलफ 10 जून को होगी। चेयरमैन सिंध फ्लावर मिल्स कामरान लासी ने शहर भर में एक बार फिर फ्लावर मिल्स बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि गंदम की तरसील में रुकावट के असरात मार्केट पर पड़ने लगे हैं। शहर कायद में आटे का बहरान सर उठाने लगा। फ्लोर मिल्स और फूड डिपार्टमेंट एक बार फिर आमने सामने आ गए। सिंध फूड मिल्स के चेयरमैन कामरान लासी का कहना है कि फूड डिपार्टमेंट ने 15 मई से चेक पोस्टें खत्म करने का वादा किया था, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। यही सूरत हाल रही तो शहर में फ्लोर मिल्स फिर से बंद हो जाएंगी। डायरेक्टर फूड और हमारी पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन ने एक MOU साइन किया जिसमें ये मेक श्योर किया गया कि 15 मई से जितनी भी जो हर्डल्स हैं गंदम की कराची आने तक में वो हटा दी जाएंगी और गंदम बआसानी तौर पे कराची पहुंच जाएगी। रिटेलर्स भी आटे की सप्लाई मुतासिर होने पर परेशान हैं। कहते हैं अगर आटे की सप्लाई मुतासिर रही तो कीमतों में इजाफा कर देंगे। इस ज़िंदाबंदी से नुकसान ही हो रहा है कि आटे की जो मिलें हैं वो कम चल रही हैं, उसकी वजह से माल कम आ रहा है। अगर हालात यही रहे तो ये भी हो सकता है कि फिर आटे का बहन पैदा हो जाए और हालात वही हो कि लोग आटे के लिए परेशान होते फिरें। शहर में आटे के बहरान ने जन्म लेते ही शहरियों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया। आटा मिल रहा है मगर महंगा मिल रहा है और मजदूरों के लिए तो खाना पीना ही जो है वो सब कुछ ही महंगा हो गया। आटा मिल भी बहुत कम रहा है। जो लोग दे रहे हैं, जिस दुकानों पे आटा पड़ा हुआ है तो वो लोग कोई 55 में बेच रहा है, 155 में, कोई 50 में। इससे कम रेट किसी के पास भी नहीं है। पहले कम था, 800 रुपये तक था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते आहिस्ते आहिस्ते 1400 तक पहुँची। फ्लोर मिल्स और फूड डिपार्टमेंट की आपसी लड़ाई के नतीजे में कराची के शहरियों को एक बार फिर आटे की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। साथी रिपोर्टर जवाद आसिफ के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। फ्लावर मिल्स और सिंध हुकूमत एक बार फिर आमने सामने आ गए। फ्लावर मिल्स ने फूड डिपार्टमेंट के साथ तय करदा माहिदे पर अमल दरामद न होने पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। गंदम का बहरान आटे की पैदावार मुतासिर करने लगा। फ्लोर मिल्स सिंध हुकूमत की हरदर्मी पर बरहम। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन के चेयरमैन चौधरी आमिर अब्दुल्ला का कहना है कि पूरे मुल्क में गंदम की रेल पेल है। सेक्रेटरी फूड के साथ मुआहदा हुआ था कि कराची के लिए गंदम खोल दी जाएगी। हुकूमत ने अपनी बात पूरी नहीं की। अब भी अंदरून सिंध से कराची के लिए गंदम की जिलाबंदी बरकरार है। कराची में गंदम महंगी क्यों है और कराची में क्यों रुकावट डाली जा रही गंदम आने में, इसके कुछ मामला कुछ अच्छे नहीं है। पीछे हुकूमती लेवल से हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। कोई वजूहत हैं कि वो कराची के लिए गंदम नहीं खोल रहे, इसलिए हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। बहुत अरसे से हम डिपार्टमेंट्स के साथ टच में हैं, फूड डिपार्टमेंट, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। गंदम की किल्लत के बाइस फ्लोर मिल्स में गंदम के गोदाम पार्किंग लॉट में तब्दील हो गए हैं और आटे की तैयारी का अमल मुतासिर है। साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन अब्दुल जुनैद कहते हैं कि इस वक्त ओपन मार्केट में 100 किलो गंदम की बोरी 12,000 से 12,400 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। इस वक्त पंजाब में भी गंदम सस्ती है, इंटीरियर सिंध में भी गंदम 10,500 रुपए की मौजूद है, लेकिन कराची में बदकिस्मती से वो 12,000 से 12,400 रुपए तक की पर बोरी है। इस अवाम के, कराची के अवाम के साथ जो है ना, ये नाइंसाफ़ी है। फ्लोर मिल्स मालकान का मुतालबा है कि गंदम की तरसील पर आयद पाबंदी को खत्म किया जाए ताकि शहरियों को सस्ते आटे की फरामी मुमकिन हो सके। काविश मेमन, 321। अब आपको बताएं कि DMC वेस्ट के असातिज़ा तनख्वाहों की अदम फराहमी के बायस एहतजाज करने डायरेक्टर एजुकेशन के दफ्तर पहुँच गए। सिंध हुकूमत की जानिब से और ZT फंड जारी होने के बावजूद असातिज़ा को ईद एडवांस तनख्वाह नहीं मिली। तफसीलात बताएंगे जुनेद जावेद। जी बिल्कुल, DMC वेस्ट के डायरेक्टर एजुकेशन के दफ्तर के बाहर इस वक्त सैकड़ों की तादाद में जो है असातिज़ा इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और इनकी एहतजाज की वजह यह है कि इनको जो है माह अप्रैल की तनख्वाह अब तक नहीं मिली है। सिंध हुकूमत की जानिब से और वज़ीर आला सिंध की जानिब से वाज़ेह तौर पर हिदायत की गई थी कि सिंध हुकूमत के जितने भी मुलाजमीन हैं बल्दियाती, उन तमाम लोगों को जो है वो तनख्वाहें वक्त से कबल अदा की जाए। माजरा क्या है हम जानते हैं, इनसे बात करते हैं। टीचर्स हमारे साथ मौजूद, क्या माजरा है? आप क्या माजरा? तनख्वाह नहीं मिल रही है। माजरा क्या है? तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। घर के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, घर में हर चीज़ ख़त्म हो चुकी, बच्चों की फीसें देना होती है वो तक नहीं दी है, किराए देने होते वो तक नहीं दिया। ये बिजली के बिल भरने, आपको पता है बिजली का बिल नहीं भरो तो अगले महीने डबल लग कर आ जाता है।
हम लोग क्या करें? अच्छा, कितने महीने की तनख्वाह टोटल है जो नहीं मिली? मेरी हम लोगों की आधे से ज़्यादा लोगों की जो है वो 1 महीने की ड्यूज़ हैं और कुछ लोगों की 2 महीने की ड्यूज़ हैं और कुछ की काट के दे रहे हैं, कुछ की 20 दे रहे हैं, कुछ की 10 आ रही है, इस तरह से अकाउंटों में आ रही है सैलरियाँ। ये सब कर कौन रहा है? सैलरी हमारी ईद एडवांस जो आनी थी वो हमें सैलरी नहीं मिली है। हम एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी चले गए, हम MC के पास गए, हम डिप्टी के पास गए, हम डायरेक्टर, सब 2-2 दिन की हमें कह रहे हैं 2 दिन बाद हो जाएगी, 2 दिन बाद हो जाएगी, लेकिन अभी तक हमारी सैलरी नहीं हुई है। लिस्टें दे के हम थक गए हैं। यहाँ पर जावेद कमर का नाम आ रहा है, जावेद कमर का क्या किरदार? हमें किसी का कुछ भी नहीं पता, हमें सैलरी चाहिए बस। जी बिल्कुल, इनको इनकी सैलरी से जो है वो मतलब है, इनको इनकी सैलरी दी जाए, क्योंकि सुबह सवेरे जो है ये स्कूल जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से अगर इनको सैलरी ना मिले तो इनके घर के जो तमाम मामलात हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होते हैं। जी सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की नुमाइश सज गई। शोबाए कंप्यूटर साइंस के तालिब इल्मों की जानिब से नुमाइश का एहतमाम किया गया। तफसीलात बताएंगे सैयद जुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के शोबा कंप्यूटर साइंस के ज़ेर एहतमाम आज फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का आज यहाँ पर एहतमाम किया गया है। यहाँ पर थीसिस से मुतलिक जो है तालिब इल्मों ने प्रोजेक्ट्स जो हैं नुमाइश के लिए पेश किए हैं और मुनफरिद इक़साम के प्रोजेक्ट्स यकीनन यहाँ पर शुरा की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। IT से मुतलिक, सॉफ्टवेयर से मुतलिक जो है यहाँ पर काफ़ी एक वैरायटी हमें दिखाई देती है तालिब इल्मों की, जिन्होंने आज अपनी हुनर का एक मुजाहिरा किया है और फाइनल ईयर थीसिस हैं तो यकीनन हर एक जो है अच्छे से अच्छे की तलाश में हमें दिखाई दिया। हर एक ने अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो फराम किया। इस वक्त मेरे साथ शोबा IT के दीन इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। उनसे जानते कि भाई कितने तलबा वो तालिबात ऐसे हैं जिन्होंने आज की इस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है और कितने स्टॉल्स आज लगाए गए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी यकीनन क़यादत में बड़ा ज़बरदस्त आज ये एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। सर मुझे बताएं कितने तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया और इस मतलब किस तरीके से इन तालिब इल्मों ने इन तमाम तर प्रोजेक्ट्स को जो है तैयार किया? जैसे आपने कहा कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है, तो हमारे जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं दे आर एग्जिबिटिंग देयर प्रोजेक्ट्स एंड देयर आइडिया। सो वी हैव अराउंड 20 प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त हमने डिस्प्ले पे रखे हुए हैं एंड मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, जिस बात की मुझे बहुत खुशी है, आर कमर्शलाइजेबल एंड दे आर ट्राइंग टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम। कुछ प्रोजेक्ट हमारे रिसर्च बेस्ड हैं एंड रिसर्च एट द एंड आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में ही नज़र आती है, और कुछ हमारे डायरेक्ट प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। तो हमारा जो बेसिक FIP का आइडिया है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो आइडिया है कि हम लोकल प्रॉब्लम को टारगेट करें ताकि वी ट्राई टू हेल्प द सोसाइटी। कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व करें, बेशक कोई छोटा सा प्रॉब्लम है, डजेंट मैटर, उसमें हम IT को यूज़ करें, टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, ज़िंदगी को आसान बनाएं। बेसिक आइडिया ये है। और FIP में जो एक और चीज़ होता है, क्योंकि स्टूडेंट हमारे साथ 4 साल तक पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें अराउंड 40 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। देन दे चूज़ द प्रोजेक्ट या जिस पे उन्होंने काम करना होता है। सो दैट इज़ एक्चुअली जो हम कहते हैं ना निचोड़ है 4 सालों का। उन्होंने जो कुछ सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करके दे आर ट्राइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी। ठीक है जी, ज़बरदस्त एक इक़दाम उठाया और यकीनन IT का ज़माना है और IT से मुतलिक जो है एक रुझान आजकल पैदा करने की ज़रूरत होती है तालिब इल्मों के अंदर, लेकिन यहाँ पर यकीनन तालिब इल्मों को जोश काफ़ी हद तक हमें नहीं दिखाई देता है। एक और भी फैकल्टी मेंबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, तालिब इल्मों के साथ हमने देखा कि आप यहाँ पर उनके साथ थीं और उनको गाइड भी कर रही थी। एक प्रोजेक्ट को तैयार करने में कितना अर्सा लगता है? देखिए, ये हमारा होता है बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन और इन सेमेस्टर्स में स्टूडेंट्स का यही है कि वो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, लिटरेचर रिव्यू के फेसेस से गुजरते हैं और फिर फर्दर ऑन वो उस प्रोडक्ट को, उस अपनी रिसर्च को रिफ़ाइन करते हैं और फिर FIP2 में उसे फुल फाइनल फ्लैश एक प्रोडक्ट या रिसर्च की फॉर्म में डिस्प्ले करवाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, डोमेन्स हैं उनको वो सर्च करते हैं और एक्सप्लोजर उनको इस चीज़ का मिलता है कि अब वो प्रोडक्ट जो वो अब हमें शो करवाने जा रहे हैं वही प्रोडक्ट एक मार्केट में उनका एक लेबल बन जाता है। क्योंकि जब स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है तो उससे सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो इस तरह स्टूडेंट्स को मोर मोटिवेशंस मिलती हैं। इवन दैट हमारे यहाँ दूसरे अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने इस चीज़ को देखा और फर्दर अब उनके लिए भी ये एक बिल्कुल एक्सप्लोजर पॉइंट था जहाँ से वो भी अपने FIPs के लिए नए आइडियाज़ और नए व्यूज़ को लेके जा सकते हैं। आइडियाज़ को, नए व्यूज़ को जो है लेकर जाना है। एक बड़ी ज़बरदस्त सी मुझे यहाँ पर एक चीज़ अच्छी लगी कि एक तो प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया जाता है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को तैयार करके मार्केट में किस तरीके से उसकी पब्लिसिटी करनी है, किस तरीके से अपनी एक बनाए गए अशिया को फ़रोग करना है, तो उससे मुतल्लिक भी काफ़ी यहाँ पर आगाही जो है फराहम की जा रही है। ताहम थीसिस की एग्जीबिशन इस वक्त भी जारी व सारी है, शाम 5 बजे तक गालिबन ये जारी व सारी रहेगी, जबकि एक रोज़ा ये थीसिस की नुमाइश का एहतमाम किया गया था। जी, अब आपको बताएं कि कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन जारी है। कश्मोर के इलाके से डाकू वारदात करके बासानी फरार हो जाते हैं।
वहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह। तफसीलात उनसे जानते हैं। शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर के इलाके कनकोट का ये इलाका है, दुर्रानी महर जो है वो ये एरिया कहलाता है। यहाँ पे ये हाईली सेंसिटिव है। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो इलाका है ये कनेक्ट होता है कश्मीर से घोटकी का ये रास्ता है, जहाँ पे जो सिंध हुकूमत है वो ये ब्रिज तामीर कर रही है, क्योंकि कच्चे के डाकू कश्मीर से जो है वो शहर में वारदात करके इस जो है वो ये रूट से निकल जाते हैं। मेरा कैमरामैन अगर दिखाई, ये दरिया सिंध का जो है वो ये दरिया है और इस वक्त ये गाड़ियां यहाँ पे जो है वो लगी हुई हैं और ये क्रॉस करती है। ये जो बोर्ड है उसके ऊपर जो है वो गाड़ियां हैं मौजूद है और उसके बाद फिर जो है वो ये रोड घोटकी, वो जो सिपाही आप जो है वो देख सकते हैं, वहां तक जो है वो ये बोर्ड जाती है और फिर घोटकी का जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो शुरू हो जाता है। जबकि अगर मैं बात करूं इस दरिया की, तो ये दरिया जो है वो जो डाकू हैं, कच्चे के डाकू हैं, उनके लिए काफ़ी जो है वो साजगार रहता है, क्योंकि यहाँ से बासानी जो है वो वारदात करते हैं और वो जो है वो वारदात करके जो है वो निकल जाते हैं। इस वक्त जो है वो एसएसपी कश्मीर जो है वो हमारे साथ जो है वो मौजूद भी हैं, इरफान अली समू, और उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो बंद है इसको जो है वो तामीर करना बहुत ज़रूरी है और जब ये तामीर हो जाएगा तो जो कश्मीर से घोटकी का रास्ता है वो काफ़ी जो है वो आसानी हो जाएगी और जो मफरूर और हाईली जो है वो जिनके सरों पे जो है वो डाकुओं की जो है वो डाकू जो है वो जिनके सरों पे जो है वो कीमत है, उनको जो है वो गिरफ्तार करने के लिए जो है वो कोशिश जारी है। इस वक्त भी पुलिस जो है वो कश्मीर के जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ पे पुलिस जो है वो गश्त जारी रखे हुए और उनसे जो है वो डाकुओं से मुकाबला भी इस वक्त जो है वो जारी है। जी, कराची चैम्बर ने मईशत को मजीद तनज़ुली से बचाने के लिए गैर मामूली तजावीज़ पेश कर दी। तजावीज़ के मुताबिक नए माली साल के बजट में इम्पोर्टर्स को ज़र मुबादला का बंदोबस्त करने की इजाज़त दी जाए, मकामी बैंकों के बगैर दरामदी दस्तावेजात सप्लायर से लेने की सहूलत दी जाए, पाटा, फाटा और आज़ाद कश्मीर को दिए गए इस्तिस्ना वापस लिए जाएँ। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट करें। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वफाकी हुकूमत को जो मईशत के लिए और नए माली साल के बजट के लिए बजट तजावीज़ दे दी है, जिसमें कहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर फैसले करने होंगे। कराची चैम्बर ने जो मुल्क की जो वो मौजूदा माशी सूरत को बेहतर करने के लिए बजट तजावीज़ में हुकूमत को अहम फैसले करने की तजावीज़ दी है, जिसमें कहा है कि रुपए की बेकदरी और एलसीज खोलने पर पाबंदी में सनत तिजारत का जिंदा रहना मुश्किल है। कराची चैम्बर के मुताबिक जो है सनतों के पास काम माल खत्म हो रहा है, महंगाई से खाने पीने की चीजें गरीब और निचले तबके की पहुंच से बाहर हो गई हैं। निज़ाम को बैरून मुल्क अपने जराए से ज़र मुबादले का बंदोबस्त करने की इजाज़त दी जाए ताकि वो इम्पोर्ट जो है अपना खाम माल कर सकें। साथ ही मुकामी कमर्शियल बैंकों के बगैर दरामदी दस्तावेज सप्लायर से लेने की जो सहूलत देने की तजावीज़ दी है और IMF की आमदनी बढ़ाने की शर्त पर दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने की भी तजवीज़ दी है। तमाम सेक्टर जो आमदनी कर रहा है उसको टैक्स नेट में लाना होगा। साथ ही जो सहूलियात दी हुई है जैसे फाटा, पाटा और आज़ाद कश्मीर को जो दिए गए इस्तिस्ना वापस लेने के बजट में तजवीज़ दी है। साथ ही कहा है कि जो सूरत-ए-हाल है हुकूमत की जो इंतजामी अखराजात हैं काबीना के हजम को कम किया जाए, जबकि जो ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की रिटायरमेंट की जो मराहत है उसमें कमी की जाए। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। खेलों के मैदान से आपको बताएं, नेशनल गेम्स बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में मिस्टर पाकिस्तान ओलंपिया का टाइटल वापडा के यासिन खान ने अपने नाम कर लिया। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी, इस वक्त मौजूद है कोयटा के अयूब स्टेडियम में, जहां हमारे साथ मौजूद है नए मिस्टर पाकिस्तान ओलंपिक यासिन खान, जो वापडा की नुमाइंदगी करते हैं, पेशावर से इनका ताल्लुक है। यासिन, कितनी खुशी है आज आपने जबरदस्त टाइटल जीता है, मिस्टर पाकिस्तान ओलंपिक 2023 आप बन गए हैं और 19 साल बाद कोयटा मुकाबले में आपकी बॉडी बता रही कि कितनी मेहनत थी इसमें? मैं तकरीबन 3-4 महीने इसमें मैंने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज की है, बहुत हार्ड वर्क की है और आज मुझे बहुत खुशी है। मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ और अल्लाह सारे कोयटा वालों को सारी इज्जत दे। पठान लोग हैं, हम भी पठान हैं, हमें बहुत प्यार मिला है इनसे। वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया यहाँ तक आपकी कामयाबी दिलवाने? वो कौन कौन लोग थे? ये खासकर मेरे वालिद साहब, मेरे अम्मा जी, मेरे भाई, मेरे कोच साहब, मेरे दोस्त, सारी की दुआओं की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। और वापडा के बारे में क्या कहेंगे? वापडा ने आपको सपोर्ट किया, अपनी टीम में शामिल किया? जी, वापडा में मैं 2009 में भर्ती हुआ था, अभी मैं 17 स्केल में और अभी 18 भी मुझे मिल जाएगा इंशाल्लाह। वापडा ने मेरे साथ बहुत हेल्प किया है, मुझे पैसे भी देता है, घर का बिजली भी फ्री है, मेडिकल भी मेरे फ्री है। मैं बहुत खुश हूँ वापडा में।
चाहते हैं सपोर्ट हो, ये चाहते हैं गवर्नमेंट उनको सपोर्ट खासकर मेरा दोस्त नजीब भाई मेरा भाई है, ये भी क्वेटा के पठान है। इसने एक हफ्ता हमारे साथ इधर बहुत प्यार मिलती है, इसी के साथ हम ठहरे हैं यहाँ पे क्वेटा पे, और मुझे सारे पसंद आए क्वेटा की। हम उम्मीद करते हैं आप इंटरनेशनल स्टोर पर पाकिस्तान को मजीद टाइटल दिखवाएंगे। जी सुना आपने, कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही इनकी कोशिश आइंदा इंटरनेशनल लेवल पर जाए, पाकिस्तान को झंडा बुलंद करें। जदीद दौर में पानी को ठंडा करने के लिए वाटर कूलर्स और जदीद सहूलियात से आरास्ता फ्रिज मार्केट में मौजूद हैं, मगर मिट्टी के मटके आज भी अपनी मिसाल आप हैं। मजीद बताएंगे राबिल अशरफ। जी बिल्कुल, जदीद दौर में वाटर कूलर्स आने के बावजूद, नित नए डिज़ाइंस के जो है रेफ्रिजरेटर्स आने के बावजूद जो है मटके, जो मिट्टी के मटके जो होते हैं उनकी रिवायात आज भी बरकरार हैं। आज भी लोग जो है मिट्टी के बर्तनों को लेना ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों से क्या फ़ायदे हैं। हमारे साथ मौजूद है, गाइस इनसे जान लेते हैं। भाई मुझे बताएं, ये मिट्टी के बर्तन जो है इनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और मिट्टी के बर्तन जो है आज भी लोगों के अंदर मकबूलियत रखते हैं? मिट्टी के अंदर यही फ़ायदा है, तो बीमारी से हमारी पहले से कम होती थी, अभी ज़्यादा हो गई है, तो मिट्टी के बर्तन कम चलने वाले हैं, उस वजह से बीमारी वगैरह ज़्यादा हो गई है। मिट्टी के बर्तन पहले इस्तेमाल करते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी, अभी भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें बहुत फ़ायदा है। एक शुगर की बीमारी के लिए भी फ़ायदा है, और पानी भी ठंडा होता है, उस वजह से भी फ़ायदा है, इसमें बहुत बीमारियों का फ़ायदा है इसमें। अच्छा भाई मुझे बताएं कि आज भी लोग ये मिट्टी के बर्तन वगैरह फ़रोख्त करते हैं, लेते हैं, मिट्टी के मटके वगैरह लेते हैं? हाँ जी, ये लेते रहते हैं, अभी भी लेते रहते हैं, आज भी ये दौर चल रहा है, पुराने लोग लेते रहते हैं, आजकल के नहीं लेने वाले हैं, पुराने लोग अभी तक भी लेते रहते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। उनका यही कहना है कि मिट्टी के जो बर्तन हैं वो आज भी लोगों में मकबूलियत रखते हैं। उनका यही कहना है कि मिट्टी के जो मटके हैं वो आज भी लोग जो है यहाँ से ख़रीद के लेके जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही मुख्तलिफ मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया। तफसीलात बताएंगी नमरा रियासत। बिल्कुल जी, फलों का बादशाह आम जैसे ही इसने शहर कराची में एंट्री ली, और उसके साथ ही इसके मशरूबात और इससे बनने वाली तमाम चीज़ों की मांग में और फ़रोख्त में भी इजाफा में दिखाई दिया। इसी के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं पान मंडी के इलाके में, जहाँ पे अब्दुल वहाब शरबत वाले का आम का जो शरबत है वो कई सालों से यहाँ पे लगाया जा रहा है। इनके वालिद साहब अब्दुल वहाब जो थे उनके जानिब से लगाया गया था, जो आज तक 66 साल से यहाँ कायम है और मकबूल भी है। शहरी दूर दराज इलाकों से भी यहाँ आकर शरबत पीते हैं, और करीबी और अतराफ़ के लोग, कारोबारी लोग भी यहाँ आकर इनके शरबत और जायके से लुत्फ़अंदोज़ ज़रूर होते हैं। हमारे साथ इमरान साहब, उनके अब्दुल वहाब साहब के साहबजादे मौजूद हैं, जो इस वक्त इस ठेले को संभाले हुए हैं। इनसे मज़ीद जानते हैं। बताइएगा, इतने अरसे से आप लगा रहे हैं इस शरबत को, क्या ख़ास बात है जो आपका शरबत आज तक जारी और सारी है, लगा हुआ है, और मकबूलियत भी है और लोग पसंद भी कर रहे हैं? मेरी बहन, ये प्योर चीनी है, प्योर दूध है, प्योर आम है, बस और कोई स्क्रीन का कोई काम नहीं है, सब अच्छी चीज़ है। और 65-66 साल हो गए लगाए हुए, वालिद साहब के टाइम से लगा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है बस। अच्छा, जो जिस तरीके कार से वालिद साहब बनाते थे, आज भी उसी तरीके कार से बनाया जाता है या उसमें कोई तब्दीली? नहीं, उसी तरीके से बनाया जा रहा है, दूध उबल रहा है, आम का जूस निकाला जा रहा है, चाशनी पकाई जा रही है, ठंडा करके फिर कस्टमर को दिया जा रहा है। अच्छा, ये बताएं इसकी कीमत क्या है इस वक्त, छोटे गिलास की और बड़े गिलास की क्या कीमत है? ये महंगाई होने की वजह से 50 रुपये छोटे गिलास का रेट रखा हुआ है हमने, और 60 रुपये बड़े गिलास का रखा हुआ है। और लोगों की जानिब से अब तक क्या रिस्पॉन्स? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आप मालूम कर सकते हैं कि बेहतरीन है। आप ये कस्टमर वगैरह खड़े में, आप इनसे मालूम कर लें। यकीनी तौर पर 66 साल से कायम ये अब्दुल वहाब शरबत वाले आम का जो शरबत है वो यहाँ पर कायम है, और दूर दराज इलाकों से भी लोग पीने आ रहे हैं। और यहाँ पर हम इस वक्त